देवरिया नरसंहार की कहानी, जो जहां मिला वहीं मारते काटते गए हमलावर। 30 मिनट में बिछ गई 6 लाशें। देवरिया कोतवाली इलाके के फतेहपुर गांव में सोमवार को सुबह 6 बजे जमीन के विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या से आक्रोशित पूर्व जिला पंचायत सदस्य पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति और पत्नी और उनके तीनों बच्चों की गोली मारकर और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। सबसे छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मैं हूं आपके साथ अंकित चौधरी। देवरिया के फतेहपुर के लेहड़ा टोले पर सोमवार की सुबह कोहराम मच गया। एक हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो जहां मिला उसे वहीं मार काट कर मौत की नींद सुला दी गई। महज 30 मिनट के भीतर सत्यप्रकाश दुबे के घर में 6 लाशें बिछ गईं। पुलिस के पहुंचने पर बागीचे में स्थित सत्यप्रकाश दुबे के मकान से 6 लाश निकली तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घर के अंदर हर ओर दरवाजे तक बिखरा खून घटना की भयावहता को दर्शा रहा था। सोमवार का दिन उजाले के साथ ही 2 परिवारों के लिए काला साबित हो गया। जमीन के विवाद में सत्यप्रकाश दुबे के घर प्रेमचंद यादव की कहासुनी के बाद हत्या से उनके घर वाले आक्रोशित हो गए। प्रतिशोध लेने के लिए उनके पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश के घर पर धावा बोल दिया। करीब 50 की संख्या में हमलावरों ने जिसे जहां पाया उसी हालत में मारते हुए घर तोड़ने लगे। हमलावरों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बारामदे में सत्यप्रकाश और किरण की हत्या के बाद हमलावर टीन शेड में छिपे उनके बच्चों को बाहर खींच लाए और हत्या कर दी। हमलावरों की नृशंसता और आक्रोश देखकर मोहल्ले के लोग घरों में छिप गए। 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपी गांव के दूसरे छोर से भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस और भीड़ ने शवों को बाहर निकालकर पुलिस की गाड़ी से जिला मुख्यालय पर भिजवाया। हमलावरों का खौफ ऐसा था कि उनके भागने के बाद पुलिस के सामने भी ग्रामीण कुछ बोलने से कतरा रहे थे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय सीएम सिटी मुख्यमंत्री के गृह जनपद के सटे गोरखपुर के सटे देवरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दिल दहला देने वाली घटना सुबह तड़के करीब 7 बजे हुई। 7 बजे के दरमियान रुद्रपुर, देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना के अंतर्गत फतेहपुर गाँव है। उसी फतेहपुर गाँव में एक यादव और एक ब्राह्मण पक्ष को जमीनी विवाद को लेके दोनों पक्ष के बीच जम के संघर्ष हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक पुलिस ने कर दिया। 5 लोग दुबे के परिवार से मारे गए और एक राम बदन यादव नाम जिनका बताया जा रहा है पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, उनकी भी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। पुलिस देख रहे हैं किस तरीके से गांव के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरीके से यहाँ खास सुरक्षा के इंतजाम है। यहाँ पे डीएम और देवरिया के एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल का अपडेट माननीय मुख्यमंत्री और अपर गृह सचिव से लेकर लखनऊ के आला अधिकारी तमाम घटना का अपडेट बराबर ले रहे हैं। आप सुरक्षा का व्यापक इंतजाम देख रहे हैं। गांव में जो लोग भी जा रहे हैं उनको चेक करके ही गांव में पहुंचने दिया जा रहा है। पुलिस ये चाह रही है कि घटना आगे न बढ़े, इस पे तमाम अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। कैमरामैन सर्वेश तिवारी के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटनास्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले तो एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा।
जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये वो जो लैंड की गई दुबे जी जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो ये दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी, और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफ़ी समय से चल रही थी, और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर रहे हैं। सर, लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा करीब 1 दर्जन 12 बार का एप्लीकेशन दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दरखास्त दी गई है तो उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि कब कहाँ किस स्तर पे दरखास्त दी गई, और यदि कहीं पे कोई इस तरह की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी प्रमुख सचिव गृह महोदय ने आप सबको अवगत कराया कि शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों के और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। इस पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और इसमें भी जिन लोगों ने यहाँ किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गांव में 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है और यहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद हैं। जहां तक सहायता की बात है, ये शासन स्तर पे समीक्षा के बाद से निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।